माँ की ममता। कुसुम एक ऐसी औरत की कहानी है जो कम उम्र में विधवा हो गई। उसे एक बच्चा था जिसका नाम संजय था। कुसुम लोगों के घरों में छोटे छोटे काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। संजय स्वभाव से थोड़ा सा शर्मीला था और अक्सर चुप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा कि माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन में चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज़ है और हमारे पास इसे पढ़ाने के लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल भेजिए। स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ, फिर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तेज है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतता गया। संजय ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। संजय की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। संजय के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वो बिलक बिलक कर रो पड़ा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही अपने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथों में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तु लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में संजय के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। संजय एक एक करके सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वो चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आँखों से उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा संजय पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से संजय की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अर्थात हमें इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि संजय का दाखिला मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाएं। प्रिंसिपल। संजय जानता था कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, फिर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उसके सर पर बना रहेगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय भी लिखें। धन्यवाद।